नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोरखपुर कांड, मनीष गुप्ता, उसकी मौत हो गई और उसके बाद में देश भर की सहानुभूति थी उसकी पत्नी के साथ में। उसकी पत्नी लगातार मिन्नतें कर रही थी, हाथ जोड़ करके मिन्नतें कर रही थी कि इंसाफ चाहिए। पूरे देश को लगा कि हां, वाकई इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि जो बर्बरता पुलिस के द्वारा की गई उसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, उसको सहन नहीं किया जा सकता। लेकिन मीनाक्षी गुप्ता, मनीष गुप्ता की जो पत्नी है, उनके तेवर अचानक से बदल गए। अचानक से उनकी भाषा बदल गई। अखिलेश यादव पहुंचे थे, अखिलेश यादव उनसे मिले, योगी आदित्यनाथ से पहले मिले, लेकिन अखिलेश यादव के निकलने के समय पर उनकी जो भाषा थी, वो वीडियो आपको दिखाएंगे, वो वीडियो आप देखिए। अखिलेश यादव ने 20 लाख रुपए की सहायता भी दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए की सहायता दी है, उनसे डबल दी है, जबकि वो विपक्ष के नेता है। लेकिन उनकी भाषा आप देखिए, किस तरह से उनकी भाषा बदल गई है। और उसके बाद में जब योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने के लिए आए, तो योगी आदित्यनाथ के मिलने के बाद में उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट, अपना बयान जारी किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। वो बयान भी जो है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, अखिलेश यादव के निकलने के बाद में ये मीनाक्षी गुप्ता ऊपर गैलरी में खड़ी है और गैलरी में खड़े होकर के एक तरह से लताड़ने का काम कर रही है। क्या कोई अपने घर आए जो उसको सहायता भी दे रहा है, उसको लताड़ना वाजिब बनता है? एक सामान्य सा सवाल है, देखिए वीडियो आप। इनको जाना है। आप लोग अब गलत कर रहे हैं। पुलिस वाले अब सही है। आपने 10 कैसे साथ दिया, परसों भी साथ दिया, गोरखपुर में साथ दिया, सब अच्छा किया। आज आप गलत कर रहे हैं। अब गलत कर रहे हो आप। पार्टी की सभा गलत कर रही है। अभी तक सभा ने सही किया है, मेरा साथ दिया है, लेकिन आज सभा गलत कर रहे हैं। यहां पर अखिलेश यादव को वो लताड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने उनसे मिलने के बाद में जब मीडिया से सवाल जवाब किए, तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव की भाषा आप देखिए और मीनाक्षी गुप्ता, उनकी भाषा आप देखिए। अखिलेश यादव ने 20 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है कि 20 लाख रुपए मिलने हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, और 2 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहिए। और जो बिजनेस ये कर रहे थे, जो कारोबारी, जिस चीज के कारोबारी थे ये, इनको सहायता देनी चाहिए सरकार को, और जो केस है वो कानपुर में भेजा जाना चाहिए, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो क्या इसमें कहीं पर कोई राजनीति है? लेकिन किस तरह से जो है वो अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाए गए। अब अखिलेश यादव को सुनिए। जो व्यापार वो कर रहे थे, उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए दे करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है। ये सरकार के इशारे पे, जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहां से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे? अखिलेश यादव की वीडियो आपने सुनी। अखिलेश यादव के वहां से निकलने के बाद में योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ मीनाक्षी गुप्ता से मिलते हैं और मीनाक्षी गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ के मिलने के बाद में 1 मिनट का अपने एक बयान जारी किया है। और इस बयान में उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। अब क्या कहें इसको? देखिए, उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। उनके ऊपर एक बड़ा दुख टूटा है और सूर्य प्रताप सिंह ने इसको लेकर के एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो भी आपको दिखाएंगे। सूर्य प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है कि इस पूरी कहानी के पीछे क्या हो सकता है, क्योंकि वो बड़े लंबे समय तक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, तो वो बड़े लंबे समय तक सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो इसलिए उनको मालूम है कि सरकार किस तरह से काम करती है, वो आपको बताएंगे। लेकिन आप ये जरा एक बार इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। योगी आदित्यनाथ के मिलने के बाद में मीनाक्षी गुप्ता क्या कुछ कह रही है, सुनिए आप। हमने उनके सामने अपनी
जो इच्छाएं थी वो रखी। उन्होंने उन चीज़ों को साहस स्वीकारा और आगे से हमारे लिए उन्होंने सोच के अपने मन से ही की चीज़ें। उन्होंने बोला कि आपको जॉब भी मिल जाएगी। अच्छा तो आपने बताया कि मतलब न्याय की तरफ से बाकी सजा के लिए कोर्ट ट्रांसफर के लिए ये सब। हाँ, उन्होंने खुद अपनी ओर से कहा कि आपका केस यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, एक अच्छी टीम तैनात कर देते हैं जिससे आपका कार्य बहुत अच्छे से हो पाए। वहाँ जाके वो ये बात खुद ही समझ रहे हैं कि मैं वहाँ जाके ये कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी इस केस को बहुत अच्छे से डीपली समझकर बिल्कुल जुड़कर बिल्कुल सही फैसला किया है। बहुत अच्छे से उनसे सहमत हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सीएम जी। 48 घंटे तो जो चल रहा था, कई विपक्ष सरकार विपक्षी पार्टियां सब आ रही हैं, आरोप भी लगा रही हैं सरकार पे, तो आप संतुष्ट हैं कि लगता है मुख्यमंत्री जी ने आपके मन को साफ बहुत अच्छा न्याय किया है। मुझे 1% कुछ भी तो सहायता में कुछ बढ़ा है, नौकरी के लिए कुछ कहा? नौकरी के लिए मैंने कहा कि आपको नौकरी मिल जाएगी, मेरे सामने बुलाया। अब मीनाक्षी गुप्ता की जो पहले की वीडियो हमने आपको दिखाई थी, जहां पर वो हाथ जोड़ करके मिन्नतें कर रही थी, अपना दुख लोगों के सामने रोने का काम कर रही थी, और जाहिर तौर पर उनके पास में उस वक्त में कोई साधन भी नहीं था। लेकिन अब ये सारी बातें साफ हो गई है कि जो मनीष गुप्ता है उसने 4 महीने पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। वो बीजेपी का सदस्य हो चुका था, नरेंद्र मोदी का मुरीद बताया जा रहा है, प्रशंसक है, बड़ा चाहने वाला है। लेकिन किस तरह से अब कहानी उल्टी हो गई और इसीलिए उनकी भाषा में फर्क दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर के सूर्य प्रताप ने 2-3 ट्वीट किए, वो आपको बताते हैं। सूर्य प्रताप ने लिखा है, योगी जी से भेंट हो गई, बात खत्म हो गई, एसआईटी गठित हो गई, फाइल बंद करने की तैयारी हो गई, केडीए में नौकरी मिल गई, 10 लाख मिल गया, पीड़ितों का साथ दे रहे विपक्ष के खिलाफ बयान दिलवा दिया, कहलवा दिया कि पीड़िता संतुष्ट है, 60 घंटे में गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। यह है लीपापोती का टूल किट। तो किस तरह से जो है वो अपने एक ट्वीट में सूर्य प्रताप ने बहुत कुछ कह दिया है कि यहां पर विपक्ष के नेताओं को गाली भी दिलवा दी और 10 लाख रुपए में जो है यहां पर बात पक्की हो गई, फाइल बंद करने की तैयारी हो गई। सूर्य प्रताप सिंह ने एक और ट्वीट किया है, पीड़िता ने नौकरी व पैसे के लालच में अपना दर्द, अपना ईमान नहीं बेचा, बल्कि उसे डरा करके धमका दिया गया है। ये यहां पर सूर्य प्रताप सिंह जो है वो निचोड़ की बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उसने 10 लाख रुपए में अपना दर्द और अपना ईमान बेच दिया, बल्कि उसको डरा करके धमका दिया गया है। जनमानस ने पीड़िता का जो साथ दिया बेकार व बेमानी सिद्ध नहीं हुआ है। दबाव के चलते ही सरकार ने मांगे मानी है। पति की मौत का दर्द दबाव या लालच से दब जाए ये मुमकिन नहीं है। ये अभी भी इस बात को कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आया है, जिस तरह से वो पहले कह रही थी और वो अब कह रही है, और अखिलेश यादव के लिए जो बातें उन्होंने बालकोनी से कही, इन सारी चीजों को आप जोड़ करके देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि वाकई दाल में काला है। जितनी चीजें साफ साफ सीधी सीधी यहां पर नजर आ रही है, उतना साफ साफ और उतनी सीधी सीधी चीजें नहीं है। और इसीलिए जो है मीनाक्षी गुप्ता को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो वक्त के बाद में ही पता चलेगी। जब पानी थोड़ा नीचे उतर जाएगा तभी पता चलेगा कि पानी कैसे चढ़ा था, अपने आप से चढ़ा था या किसी ने चढ़ाया था प्रेशर से, वो तो कभी भविष्य में ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में उनकी भाषा बदल गई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिस मीनाक्षी गुप्ता के साथ में, जिस मनीष गुप्ता के साथ में हर कोई खड़ा था, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे दलित था, हर कोई उसके साथ में खड़ा था। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ उनसे मिल करके आए हैं तो किस तरह से उनकी भाषा और तेवर जो है वो बदल गए हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।